कहाँ तक किया था कल? तो कल वाले में कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, तो हेडिंग डाल दो आप फिर सिमेट्री। या डैश सिस्टम के बाद नेक्स्ट जो आएगा दैट सिमेट्री। लेक्चर नंबर 2 है, आ जाना। चलिए, तो यहाँ पे आप अगेन डाल देना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए, तो कल वाली क्लास के अंदर हमने देखा था कि हमारे आसपास बस अभी बातें नहीं है ना। अभी चुप करो गूगल। हाँ, अभी चुप करो। तो कल वाली क्लास के अंदर हमने देखा था कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर सिमिलर टू ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, पढ़ा है ना कल वाली क्लास में, ठीक है। ऑल्दो वो डिफरेंट थे बट फिर भी उनमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं विच आर सिमिलर, और उन्हीं सिमिलर फीचर्स को हम क्या बोलते हैं? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर है? सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमने कल वाली क्लास में पढ़ा दैट वाज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटो। अगर है तो, अगर नहीं है तो नॉन कॉर्डेट का एग्जाम्पल आएगा फ्रॉम पोरिफेरा टू द हेमी कॉर्डेटा, एंड कॉर्डेटा का एग्जाम्पल आएगा यूरोकॉर्डेटा का एंड वर्टिब्रेटा। नाउ जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे जैसे उनका बॉडी का साइज बढ़ेगा, मसल्स की मास या डेंसिटी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड इज नॉट नाउ द स्ट्रक्चर बेटा जो इन मसल्स को क्या करेगा? सपोर्ट एंड अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। फॉर दिस टू हैपन इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड को बदल दिया बेटा इनटू अ बोनी स्ट्रक्चर बेटा। दैट बोनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ वर्टिबल कॉलम। क्लियर है? एक बात और याद रखना जो मैं कल कहना भूल गया, तो हमेशा याद रखना कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो वर्टिबल कॉलम होता है इट इज ऑलवेज डॉर्सल बेटा, इट इज ऑलवेज। तो हमारी बॉडी में कैसा वर्टिबल कॉलम होता है? डॉर्सल वर्टिबल। डॉर्सल का मतलब ऑलरेडी पता है पीछे होता है, ठीक है ना। नाउ जिन लोगों के अंदर नोटोकॉर्ड कन्वर्ट होगा वर्टिबल कॉलम है उनको हम क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट्स। जिनमें नहीं होगा उनको हम क्या बोलेंगे? इनवर्टिब्रेट का एग्जांपल आएगा सारे नॉन कॉर्डेट, सारे प्लस 2 कॉर्डेट्स बेटा। कौन कौन सा? यूरोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा प्लस सेफेलोकॉर्डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेटा बेटा। क्लियर है? एंड वर्टिब्रेट्स में एग्जांपल आएगा क्लास बेटा। कौन कौन सा क्लास? क्लास पाइसीज, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास एव्स एंड क्लास। तो ये याद रख दे, ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन भी है बेटा वर्टिब्रेट्स का। तो सबसे पहले कौन बने? मछलियां, मछलियों के बाद एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, रेप्टाइल से फिर 2 बन गए एक साथ, एक साइड में बने बर्ड्स और एक साइड में बने हम लोग बेटा। क्लियर है? ये खत्म हो गया। फिर हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन है? सेल्यूलर। सेल्यूलर के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, के बाद ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें प्लीज आप याद रखना पोरिफेरा के अंदर होता है सेल्यूलर, सीलेंट्रेटा शबाय टिश्यू, टीरोफोरा टिश्यू, प्लेटहेलमेंट्स ऑर्गन। उसके बाद याद रखने की जरूरत नहीं है, रेस्ट ऑल आर ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है? ऑर्गन सिस्टम के बाद हमने 2 ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल ली, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम के कनेक्शन में हमने 2 ऑर्गन सिस्टम्स की एग्जांपल ली। हमने पढ़ा कि सारे हायर एनिमल्स के पास अलग अलग तरीके के ऑर्गन सिस्टम्स है। मैंने इसे हायर आई मीन प्लेट हेलमेंट से आगे वाला, ठीक है ना। प्लेट हेलमेंट के बाद क्या आता है? एस्के हेलमेंट। सो एस्के हेलमेंट से लेकर वर्टिब्रेट्स तक सबके पास ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव डाइजेशन है, बट सबके सिस्टम्स एक जैसे। सो दैट मींस देयर आर कॉम्प्लेक्सिटीज इन द ऑर्गन सिस्टम। सब में है बट एग्जांपल्स आपको 2 ही याद रखने हैं। फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड इज सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने याद रखा था इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? जिसमें सिंगल ओपनिंग विल वर्क बोथ हिज माउथ एंड while ingestion it is acting as mouth, while egestion it is acting as anus। तो यहाँ 2 ओपनिंग्स, तो ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट्री कैनाल है, ऐसे पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव। आज मैं इसमें और एक बात ऐड करूंगा बट थोड़ी देर बाद, ठीक है। अगर किसी इंसान के अंदर इंजेक्शन के लिए अलग ओपनिंग है और इजेक्शन के लिए अलग ओपनिंग है, मतलब ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव। पोरिफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट था, एब्सेंट था? एब्सेंट। और उनकी डाइजेशन कैसी थी? इंट्रा। रेस्ट में सबसे पहले होगा एक्स्ट्रासेलुलर, फिर बाद में होगा इंट्रासेलुलर। समझ आया? ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो शुरू हुआ बेटा एस्की हेलमेंट से बेटा। एस्की हेलमेंट तक किसी के पास भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था बट ये कह रहे। इसके अलावा हमने कल वाली क्लास के अंदर पढ़ा सीलूम में हमने पढ़ा नहीं, जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर में आपने याद है पूरी कहानी पीछे की याद है? जाइगोट 2, 4, 8, 16 बताइए ना, वो आड़े आपको पता है।
तो फाइनली एक स्ट्रक्चर बना, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गेस्टुला। गेस्टुला का फॉर्मेशन किससे होता है? ब्लास्टुला से होता है। ब्लास्टुला में कितनी सेल्स होती है? 64। ठीक है, तो वो आपको ऑलरेडी याद है, मैं सीधे गेस्टुला पे आता हूं। तो गेस्टुला दो टाइप के बनेंगे बेटा। ब्लास्टुला तक सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है, ठीक है, सबका फॉर्मेशन एक जैसा है, बट गेस्टुला दो टाइप्स का होता है, 3 लेयर्ड गेस्टुला, ठीक है, एंड 3 लेयर्ड गेस्टुला। बट दोनों 3 में डिफरेंस क्या है? एक में तीनों लेयर सेल्यूलर है, एक में 2 सेल्यूलर है और एक ए सेल्यूलर है, ठीक है ना। सो जिसमें एक लेयर ए सेल्यूलर है एंड 2 सेल्यूलर है, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लो। और ए सेल्यूलर लेयर कौन सी होती है? मीसोग्लाया। बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म, बीच में मीसोग्लिया। जिनमें मीसोग्लिया के बदले सेल्स होंगी बेटा, दे आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। पॉरिफेरा कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक। सिलेंट्रेटा टेनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये क्लियर है? तो आगे चलते हैं। तो अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था बहुत पहले, कल मैंने ये नहीं पढ़ाया, बट आपको ऑलरेडी पता है। अगर ब्लड कन्फाइंड है टू द ब्लड वेसल्स, क्लोज सर्कुलेटरी से, अगर ब्लड नॉट कन्फाइंड है ब्लड वेसल्स एंड दे आर बाथिंग द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन टाइप सर्कुलेटरी। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, इधर ये पढ़ेंगे नहीं हम। तो आगे चलते हैं। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। सर दिस टॉपिक इज कॉल्ड है शबाश सिमेट्री। ठीक है, तो हेडिंग डाल देना आप सिमेट्री बेटा, सिमेट्री। सिमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सिमेट्री। अब सिमेट्री का मतलब क्या है, इसका पहले डेफिनेशन अब लिख दो सब लोग। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री बेटा, ठीक है ना। इसमें डेफिनेशन डाल देना आप, इसमें लिख दो सिमेट्री इज डिफाइंड, जल्दी जल्दी लिख देना। सिमेट्री इज डिफाइंड, सिमेट्री इज डिफाइंड as a process, symmetry is defined as a process where, as a process where by using, where by using, where by using symmetrical planes, where by using symmetrical planes, where by using symmetrical planes, symmetrical planes, PLANES, ठीक है, where by using symmetrical planes a body can be divided, a body can be divided into two equal or unequal halves बेटा, ठीक है। the body can be divided into two equal or unequal halves बेटा, HAL। ये क्लियर हुआ? तो अगर मैं एक सिंपल तरीके से बोलूं, क्या मतलब लिखा है क्या मैंने आपको? सो इट इज इन सिंपल बेटा, मान के चलो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बोतल है, ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूं बेटा इस बोतल को काटो 2 बराबर हिस्सों में। तो आप किस तरीके से काटेंगे बेटा? ठीक है, ऊपर से नीचे तक, बीच में 2 बराबर हिस्से हो नहीं सकते, बिकॉज ढक्कन ऊपर जाएगा, नीचे ढक्कन है नहीं। सो मैंने यहाँ पे बेटा एक इमेजिनरी लाइन यूज करी ना, दिस इमेजिनरी लाइन, चलो इसको छोड़ दो, मैं आपको बोलूं मेरी बॉडी के 2 हिस्से कर दो बेटा, तो आप सच में उठ के 2 हिस्से कर दोगे क्या? तो आप सोचोगे दिमाग में कि हाँ ऐसे हम 2 हिस्से। सो दैट इमेजिनरी लाइन विच वी यूज और विच वी ड्रॉ टू डिवाइड अ बॉडी बेटा इनटू 2 इक्वल, तो उस लाइन को हम क्या नाम देते हैं? सिमेट्रिकल प्लेन नाम देते हैं। ये समझना प्लीज ध्यान से। नाउ इस सिमेट्रिकल प्लेन को यूज करके या तो मैं बॉडी के 2 हिस्से बनाऊंगा, या तो वो 2 हिस्से अनइक्वल होंगे, या तो वो 2 हिस्से। सो उस तरीके को या उस प्रोसेस को बेटा हम क्या नाम देते हैं? सिमेट्री नाम देते हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूं। तो सिमेट्री का मतलब है एक्शन। जिस एक्शन के अंदर आप एक चाकू यूज कर रहे हो, जिस चाकू को हम क्या नाम देते हैं? सिमेट्रिकल प्लेन। समझ आ रहा है ना? अब इस चाकू को यूज करके आप जिस चीज को काटोगे बेटा, तो कटी हुई चीज या तो 2 बराबर हिस्से देगी, या तो 2 बराबर हिस्से नहीं देगी। सो दिस एक्शन ऑफ यूजिंग द, दिस एक्शन ऑफ यूजिंग द सिमेट्रिकल प्लेन्स टू डिवाइड अ बॉडी इनटू 2 इक्वल आर इज कॉल्ड एज सिमेट्री। ये समझ आया? नाउ सिमेट्री को समझने के लिए बेटा मेरे को लग रहा है कि सबसे पहले बेटा आपको समझना पड़ेगा किन को? शाबाश, सिमेट्रिकल प्लेन्स को बेटा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? सो मैं यहाँ पे कुछ प्लेन्स का नाम लिखूंगा, इसको समझना आप ध्यान से। सो सबसे पहला प्लेन जो आप याद रखेंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा सा, सो दिस इज कॉल्ड एज कोरोनल प्लेन बेटा। इसको हम क्या नाम देते हैं शाबाश? कोरोनल प्लेन। ठीक है, अब कोरोनल प्लेन का मतलब क्या हुआ, इसको समझना प्लीज ध्यान से। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं मेरी बॉडी के 2 हिस्से कर दो, सुना था, मेरी बॉडी के 2 हिस्से कर दो बाय सेपरेटिंग द डोर्सल साइड फ्रॉम द वेंट्रल साइड, तो आप कैसे करोगे? सो अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं
तो आप एक यूज कर रहे हो प्लेन बेटा ऐसे, ठीक है ना, जिस प्लेन को यूज करके वेंट्रल जाएगा आगे एंड डोर्सल जाएगा, सो दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा वेयर द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू, शाबाश, इनटू टू अनइक्वल हाफ्स बेटा, जिसमें एक हिस्सा होगा डोर्सल और एक हिस्सा होगा, तो ऐसे प्लेन को हम क्या नाम देते हैं, कोरोनल प्लेन, याद रहेगा। तो कोरोनल प्लेन से हम क्या करते हैं, एक बार जरा जल्दी बताओ शाबाश, कोरोनल प्लेन से हम क्या करते हैं, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, शाबाश, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू, टू अनइक्वल हाफ्स बेटा, ठीक है ना, विच आर, जल्दी जल्दी शाबाश, विच आर, जल्दी जल्दी शाबाश, विच आर वेंट्रल हाफ एंड डोर्सल हाफ, वेंट्रल हाफ एंड डोर्सल हाफ, तो इसको हम नाम देते हैं कोरोनल प्लेन। ये क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे चलते, ठीक है। ये सुन के आपको थोड़ा खुद ही आइडिया लगेगा ये कौन सा प्लेन हो सकता है। नेक्स्ट प्लेन जो है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स प्लेन बेटा, इसको हम क्या नाम देते हैं शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। तो जल्दी जल्दी बताइए बेटा, ट्रांसवर्स प्लेन कैसा होगा शाबाश। ये मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है ना, मैं आपको बोलूं मेरी बॉडी के दो हिस्से करो, जिसमें एंटीरियर हिस्सा अलग हो जाएगा, पोस्टीरियर हिस्सा अलग हो जाता है, क्या काटोगे, ऐसे बीच में काटेंगे ना, ठीक है ना। सो इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो ट्रांसवर्स प्लेन को यूज करके अगर मैं ह्यूमंस की बॉडी, देयर माइट बी सम एनिमल जिसका ट्रांसवर्स प्लेन सिमेट्रिकल बना सकता है उसको, लेकिन हमारी बॉडी में इक्वल देगा क्या, अनइक्वल देगा। सो दैट प्लेन बेटा विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू, शाबाश, इनटू टू अनइक्वल हाफ्स बेटा, जिसमें दो हाफ्स क्या है, एंटीरियर, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, एंटीरियर एंड, तो ऐसे पर्टिकुलर प्लेन को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्स पे, तो लिख देते हैं टू अनइक्वल हाफ्स, टू अनइक्वल हाफ्स विच आर, जल्दी जल्दी शाबाश, विच आर, जल्दी बताओ शाबाश, एंटीरियर, जल्दी जल्दी शाबाश, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, बिकॉज सिमेट्री को अगर आपको समझना है ना, तो प्लेन याद रख लो, सिमेट्री खुद याद हो जाएगी, याद, क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्लेन पे चलते हैं बेटा। सो नेक्स्ट जो प्लेन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेन, इसको हम नाम देते हैं सेगेटल प्लेन, क्या नाम देते हैं, लिख देता हूं मैं इधर शाबाश, इस प्लेन का नाम क्या है, जल्दी जल्दी शाबाश, सेगेटल प्लेन, SAGGITL, सेगेटल प्लेन, सेगेटल प्लेन बेटा, ठीक है ना। सेगेटल प्लेन एक ऐसा प्लेन है बेटा जो अगर आप बॉडी में यूज करते हो, मतलब ह्यूमंस की बॉडी में यूज करते हो, इट विल डिवाइड योर बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स बेटा, इनटू टू इक्वल, एक को हम बोलेंगे राइट हाफ और एक को हम बोलेंगे, सो अगर मेरी बॉडी के आपको दो बराबर हिस्से करने हैं, राइट एंड लेफ्ट बेटा, तो कैसे काटेंगे, ऐसे बीच से काटेंगे, अरे अंडरस्टैंड करो ना, इसको वर्टिकल प्लेन भी बोलते हैं, बिकॉज ये ऊपर शुरू होगा, नीचे खत्म, राइट साइड जाएगा इधर और लेफ्ट साइड जाएगा, तो ऐसे पर्टिकुलर प्लेन को हम क्या नाम देते हैं शाबाश, सेगेटल। तो क्या लिखेंगे इधर, जल्दी जल्दी शाबाश, टू, जल्दी जल्दी शाबाश, टू इक्वल हाफ्स बेटा, टू इक्वल हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स बेटा, ठीक है ना, विच आर, जल्दी जल्दी शाबाश, विच आर राइट एंड लेफ्ट, विच आर राइट हाफ ऑफ द बॉडी एंड शाबाश लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी बेटा, राइट एंड लेफ्ट। ये क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब आते हैं सिमेट्री पे बेटा, सिमेट्री में क्या क्या टाइप्स है, तो ये प्लीज सबसे पहले याद रखना, बिकॉज ये याद नहीं रहेगा तो सिमेट्री के टाइप्स आपको समझ नहीं आएंगे। चलिए, तो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ शाबाश सिमेट्री पे, तो हेडिंग डाल देना टाइप्स ऑफ सिमेट्री, टाइप्स ऑफ सिमेट्री, टाइप्स ऑफ सिमेट्री। तो इधर नजर रखिए ध्यान से प्लीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म बना देता हूँ समझने के लिए, इमेजिन कर लो फॉर एग्जाम्पल, सब लोग इधर नजर रखें ध्यान से, इमेजिन कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है ऐसे, ठीक है, तो ये पॉरीफेरा ले लेते एग्जाम्पल में,
तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आप उसका आंसर कर देना, ठीक है। पॉरीफेरा सबको दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पे? तो क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे बताओ आप पॉरीफेरा को कौन कौन सा प्लेन यूज करके दो बराबर हिस्सों में काट सकते हो। प्लेन तीन मैंने बताया, कौन कौन सा बताया था? कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन एंड, तो सबसे पहले कोरोनल प्लेन यूज करो, ठीक है ना। तो बताओ बेटा, अगर मैं कोरोनल प्लेन को यूज करके इस पॉरीफेरा को दो बराबर हिस्सों में काट दूं, क्या ये दो बराबर हिस्सों में कटेगा? तो मैं कोरोनल को ऐसे लिख देता हूं, बिकॉज बोर्ड टू डायमेंशन है तो पूरा दिख नहीं पाएगा। तो मा ऐसे, ये वाला लाइन जो है ना, इट एक्चुअली शोज के ऐसे मान के चलो, फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐसे पॉरीफेरा इधर बनाया हुआ, तो आपको खाली इसका सामने वाला फेस दिखाई दे रहा है, इसका पीछे वाला हिस्सा दिखाई। तो अगर मैं कोरोनल यूज करो तो वो मैं कैसे यूज करो? ऐसे यूज करो, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। तो अब मैं वो पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, बट आप समझना कि ये यहाँ पे चाकू है जो कैसे जा रहा है, शाबाश, ऐसे बीच में से जा रहा है, जो आगे को आगे करेगा, पीछे को पीछे करेगा। अंडरस्टैंड करो मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या अब इस पॉरीफेरा को मैं कोरोनल प्लेन यूज करके दो बराबर हिस्सों में काट सकता हूं? मैं इधर लिख देता हूं प्लेन का नाम भी, शाबाश, ये कोरोनल प्लेन, ये कोरोनल प्लेन। जल्दी बता, हाँ या ना? जल्दी बता, हाँ या ना? जल्दी बता, हाँ या ना? आपको पॉरीफेरा अभी 2D में दिखाई दे रहा है, अनफॉर्चुनेटली मैं 3D इसको बना नहीं सकता हूं, बट अगर मैं इसको कहीं जादू से बाहर निकाल के आपके सामने 3D में रख दूं बेटा, देयर माइट बी चांसेस कि इसकी बॉडी में पीछे कुछ और होगा, कुछ छोटा कुछ बड़ा, समथिंग लाइक, आप इसको थोड़ा इमेजिन ही करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करो ना। सो कोरोनल प्लेन को यूज करके मैं पॉरीफेरा को दो बराबर वेंट्रल एंड डोर्सल हिस्सों में काट नहीं सकता हूं। दूसरा बताओ बेटा, क्या मैं ट्रांसवर्स प्लेन को यूज करके, इसको मैं अलग कलर से बना रहा हूं, ट्रांसवर्स प्लेन को यूज करके बेटा क्या इस पॉरीफेरा के दो बराबर हिस्से कर सकता हूं? हाँ या ना? जल्दी बताओ शाबाश। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं शाबाश? बिकॉज सीधे आपको बॉडी में डिसओरिएंटेशन दिख रहा है, ऊपर आपको लोब्यूल्स दिख रहे हैं, नीचे आपको स्ट्रेटम दिख रहा है, ऊपर स्ट्रेटम। तो जब मैं दो इसे काटूंगा तो इसके साथ स्ट्रेटम वाला पार्ट जाएगा, ऊपर के साथ स्ट्रेटम वाला पार्ट नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना। इधर गए बड़े दो हिस्से, इधर गए इसका मैक्सिमम हिस्सा, और पूरा का पूरा नीचे वाला बेस और स्ट्रेटम जिसको बोला जाता है। तो दो बराबर हिस्से हुए कि नहीं हुए बेटा? कौन सा प्लेन था ये? जल्दी जल्दी शिवा, कौन सा प्लेन था ये था ट्रांसवर्स प्लेन बेटा, ट्रांसवर्स प्लेन। चले तीसरा प्लेन यूज करते हैं। तीसरा प्लेन कौन सा प्लेन था शबाज? जल्दी ये कौन सा प्लेन था? तो बताओ बेटा, सेगेटल प्लेन को यूज करके क्या मैंने इस पॉरीफेरा के दो बराबर हिस्से कर दिए? हाँ या ना? तो ये है सेगेटल प्लेन, सेगेटल प्लेन। सो अब इन तीनों प्लेन्स को यूज करके एट द एंड ऑफ डिस्कशन क्या पॉरीफेरा के दो बराबर हाफ्स बने कि नहीं बने बेटा? सो अगर किसी भी प्लेन को यूज करके बॉडी की सेंट्रल एक्सिस से पास करके किसी ऑर्गेनिज्म के दो बराबर हिस्से बन नहीं सकते या नहीं पाते बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को मैं सिमेट्रिकल बोलूंगा कि एसिमेट्रिकल बोलूंगा। अगर तीन में से किसी एक प्लेन से भी दो बराबर हिस्से बनते मैं इसको सिमेट्रिकल बोलता, बट आपने खुद देखा ना कोरोनल से बना, ना ट्रांसवर्स से बना, ना सेगेटल से बना। सो दोज ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी किसी भी प्लेन या किसी भी सिमेट्रिकल प्लेन को यूज करके बेटा बॉडी के दो बराबर हिस्से बना नहीं सकती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड, जल्दी जल्दी शिवा, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं शिवाश? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। और ऐसी सिमेट्री को हम क्या नाम देते हैं? एसिमेट्री नाम देते हैं। समझ आया? हाय ना बोलो जल्दी, ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलते, ठीक है। अब इमेजिन करो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे और एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं आपके लिए। ये हमारा ऑर्गेनिज्म नंबर 2 है बेटा, ऐसे लिख देता हूं उसको। ये हमारा ऑर्गेनिज्म नंबर 2 है इधर। तो ये हमारा ऑर्गेनिज्म 2 है इधर। फॉर एग्जाम्पल दिस ऑर्गेनिज्म इज लाइक दिस। ये ऑर्गेनिज्म का शेप है इससे, मतलब दे कैन ऑल नॉट ऑलवेज बी सर्कुलर, बट इजी बनाने के लिए मैंने सर्कुलर बना दिया इसको, ठीक है। सो मुझे बताओ बेटा, इस ऑर्गेनिज्म के क्या दो हिस्से कोरोनल प्लेन को यूज करके हो सकते हैं? तो कोरोनल प्लेन को अगेन मैं ऐसे बना देता हूं, तो ये हमारा कोरोनल प्लेन हो गया। चलो नीचे से बना देते हैं, तो ये हमारा कोरोनल प्लेन हो गया, क्लियर है। तो बताओ इस ऑर्गेनिज्म के, एक खरबूजे जैसा है ना, तो बताओ इस ऑर्गेनिज्म के दो हिस्से बेटा, ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन को यूज करके हो सकते हैं। तो ये मैंने यूज किया ट्रांसवर्स प्लेन बेटा, ठीक है।
क्या इस ऑर्गेनिज्म के दो हिस्से सैगिटल प्लेन को यूज करके हो सकते हैं? जल्दी बताओ बेटा, क्या आप इस पूरे डिस्कशन से समझ गए? जल्दी जल्दी सुभाष। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे पहले एसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है? इसमें कोई शक तो नहीं है ना, बिकॉज इसके बॉडी के दो हिस्से हो रहे हैं, एक प्लेन से, दो प्लेन से, तीन प्लेन से, या शॉर्ट में एक प्लेन से भी अगर हो जाए तो हम ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे बेटा? सिमेट्रिक। तो ये ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हमको पता चल गया कि ये बंदा कैसा है, लेकिन सिमेट्रिकल में कैसा सिमेट्रिकल है बेटा? ठीक है, उसको समझने के लिए प्लीज याद रखना, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक से ज्यादा प्लेन को यूज करके आप उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या लाते हो? सिमेट्री लाते हो बेटा। ऐसी सिमेट्री को हम नाम देते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या नाम देते हैं? जल्दी जल्दी, क्या नाम देते हैं? रेडियल सिमेट्री। समझ आ रहा है ना? तो रेडियल सिमेट्री या रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स फिर कैसे ऑर्गेनिजम्स है शाबाश? दे आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल बाय वन प्लेन और बाय मोर देन वन प्लेन। मोर देन वन प्लेन दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, इसीलिए हम बाई रेडियल, ट्राई रेडियल, टेट्रा रेडियल, पेंटा रेडियल, पेंटामेरस, हेक्सामेरस ये नाम यूज करते हैं। बट एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं दिया है, बट एक चीज तो प्लीज याद रखना है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक से ज्यादा प्लेन की वजह से सिमेट्री शो कर रही है तो दैट सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री एंड दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ये क्लियर है ना? सो दैट मींस इसमें और इसमें फिर डिफरेंस क्या है बेटा? दिस वाज नॉट सिमेट्रिकल बाय एनी प्लेन, तो हो गया एसिमेट्रिकल। दिस इज सिमेट्रिकल बाय मोर देन वन प्लेन, तो क्या हो गया बेटा? समझ आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इधर जरा नजर, एग्जांपल्स में बाद में डाल दूंगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं इधर। तो तीसरा हमारा जो पैटर्न बन सकता है, इसको मैं चलो इस साइड में बना देता हूं, इधर बना देते हैं ना। तो ये मान के चलिए फॉर एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, इधर बना देते हैं इसको। तो ये आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इस ऑर्गेनिज्म को देख के मुझे बताओ आप कौन सा प्लेन यूज करके इसकी दो बॉडी के दो बराबर हिस्से बना सकते हो? क्या कोरोनल प्लेन यूज करके दो बराबर हिस्से हो सकते हैं? नहीं। क्या ट्रांसवर्स यूज करके दो बराबर हिस्से हो सकते हैं? नहीं। तो बताओ बेटा कौन सा प्लेन? जल्दी जल्दी। मतलब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने सिमेट्री लाई कि नहीं लाई बेटा? लेकिन सिमेट्री लाई बेटा कितने प्लेन्स को यूज करके? एक को, एक से ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वहां रख दो, मैं क्लास में मैं कर दूं बात, है ना? आप वहां पे ड्रॉप कर दो, ठीक है? तो जल्दी बताओ ये बंदा फिर सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है? पहले वो बताओ। सिमेट्रिकल बाय वन प्लेन और बाय मोर देन वन प्लेन? वन प्लेन, तो ऐसी पर्टिकुलर सिमेट्री को हम नाम देते हैं बाय लैटरल सिमेट्री बेटा। क्या नाम देते हैं शिबाश? तो इधर मैं लिख देता हूं, है ना? तो दिस इज कॉल्ड एज बाय लैटरल सिमेट्री। समझ आया? तो दैट मीन्स ओवरऑल दुनिया में ऑर्गेनिजम्स दो टाइप्स के होते हैं, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। जल्दी जल्दी, क्या शिवाश? सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल का कोई टाइप है नहीं बेटा, बट सिमेट्रिकल के दो टाइप्स हैं। क्या क्या? रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल का मतलब मोर देन वन प्लेन, बायलेटरल का मतलब ओनली वन प्लेन। कौन सा प्लेन? सैगिटल। तो इधर मैं लिख देता हूं। तो यहां जो हम प्लेन यूज करते हैं वो हमेशा कौन सा होता है बेटा? वो सैगिटल होता है, वो होता है सैगिटल। डन। तो ये सिमेट्री खत्म हो गया बेटा, ठीक है? अब एग्जांपल्स लिख देता हूं मैं। तो एग्जांपल्स में आप याद रखेंगे, कहाँ मैंने नाम लिखा? अच्छा, नाम मैंने इधर लिखा, तो चलो एग्जांपल इधर डालते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल आएगा पॉरे, शाबाश। एग्जांपल आएगा पॉरेफेरा, पॉरेफेरा। तो पॉरेफेरा नेचर में कैसे होते हैं? जल्दी बोलो, पॉरेफेरा नेचर में कैसे होते हैं? दूसरा एग्जाम्पल आएगा इधर बेटा, यहाँ दोनों बाई एक साथ आएंगे, है ना?
बाई कौन कौन है शबाश, बाई कौन कौन है, जल्दी जल्दी शबाश, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। एक बात याद रखना है, जो फीचर सिलेंट्रेटा का होगा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम फीचर किसका होगा, टीनो, ये अपने फीचर शेयर करते हैं आपस में, ठीक है, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ये क्लियर हुआ। फिर आते किस पे, जल्दी जल्दी शबाश, बाय। तो यहां याद रखने, एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम्स इन द एनिमल किंगडम हैज शोन द बायलैटरल सिमेट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन एवोल्यूशन बेटा। तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो आंसर क्या आएगा शबाश, प्लेटी हेलमेंट्स। अरे अंडरस्टैंड करो ना, प्लेट हेलमेंट से लेकर आगे तक, ठीक है ना, सब के सब नेचर में कैसे, जल्दी बोलो नेचर में कैसे, बाय लैटरली सिमेट्रिकल। बट शुरुआत किससे होगी बेटा, प्लेट हेलमेंट्स को। आया समझ के नहीं समझ आया। तो प्लेट हेलमेंट्स दुनिया के फर्स्ट एनिमल्स थे जिनमें कौन सी सिमेट्री आई, बायलैटरल से। और यहाँ पे एक बात प्लीज याद रखना, आगे में ही पढ़ना भी है, जिन एनिमल्स के पास बेटा बायलैटरल सिमेट्री होती है, जिन एनिमल्स के पास क्या होती है, उनमें आपको डेफिनेटली बेटा बॉडी के अंदर एक और फीचर देखने को मिलेगा, एंड दैट फीचर इज कॉल्ड एज सिफेलाइजेशन। दैट फीचर इज कॉल्ड एज सिफेलाइजेशन का मतलब होता है हेड का बनना। किसका बनना, हेड, समझ रहे हो, ठीक है। तो हेड जो है ना, हेड, ठीक है। तो हेड का बनना शुरू किससे हुआ बेटा, प्लेट हेड। इससे पहले जितने भी एनिमल्स थे उनमें हेड देखने को, अरे अंडरस्टैंड करो ना। तो हेड का मतलब क्या होता है बाय द वे, हेड इज दैट पार्ट ऑफ द बॉडी जहां बॉडी के बेस्ट सेंसरी ऑर्गन्स एक्युमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी में हेड उस चीज को बोला जाता है जहां बॉडी के बेस्ट सेंसरी ऑर्गन्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कान है, आईज है, नोज है, टंग है, ठीक है। तो जिस जगह इमेजिन करो अगर हमारे पैर में जमा हो गए होते तो हम अपने पैर को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। अरे अंडरस्टैंड करो ना। बट बॉडी ऑफ ह्यूमंस को अल्लाह को थोड़ा ब्यूटीफुल बनाना था, इसने ऊपर जमा कर दिया। बट जिस भी एनिमल में मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, उसी जगह को, चाहे वो बीच में है, चाहे वो आगे है, या चाहे वो पीछे है बेटा, उसी जगह को हम क्या बोलेंगे। तो हेड का बनना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। समझ आया। सो दैट मींस सिफेलाइजेशन की शुरुआत भी फिर किससे हुई होगी, प्लेट हेलमेंट से हुई होगी। पॉरीफेरा में कोई हेड, सिलेंट्रेटा में कोई हेड, टीनोफोरा में कोई हेड। बट जब हम फ्लैट वर्म पढ़ेंगे तो फ्लैट वर्म में पहली बार आपको क्या दिखाई देगा, हेड जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा बेटा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये खत्म हो गया हमारा सिमेट्री बेटा, आगे चलते हैं। डन है, तो याद हो गया ये। चलो अब, अच्छा मैं मिटाना था, चलो कोई नहीं, मिटा नहीं पाया। तो ये कौन सी सिमेट्री है, अब ये जो लाइंस खींची हुई ना, ये सब प्लेन्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, प्लेन्स। और ये कौन सी सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री। पढ़ लो जल्दी जल्दी। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉइंट्स आर मोस्टली, दैट इज एनी प्लेन। एनी प्लेन का मतलब, अरे वो तो मेरे को भी पता है, कोई प्लेन। एनी प्लेन का मतलब करोनल, सेगेटल एंड ट्रांसवर्स, ठीक है ना। any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called as radial symmetry. Coelenterata, Ctenophora। अच्छा यहाँ पे एक चीज क्या नाम है भूल गया, एकाइनोडर्म्स के बारे में आप दो चीजें याद रखना बेटा, ठीक है। ये नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे, इसको मैं इधर ले आता हूं, इधर ले आते हैं इसको, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा एनिमल ग्रुप है जिसमें दो टाइप्स की सिमेट्रीज होती है, ठीक है ना। ये रेडियल सिमेट्री भी शो करता है और ये बायलैटरल सिमेट्री भी शो करता है, ठीक है ना, ये याद रखना प्लीज। इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा एनिमल है बेटा जो दो टाइप्स की सिमेट्री शो करता है। कौन कौन सी, जल्दी जल्दी, कौन कौन सी शिवाश, ये रेडियल सिमेट्री भी शो करता है, प्लस में डाल देता हूं, और ये शिवाश बायलैटरल सिमेट्री भी शो करता है। अब ये कंफ्यूजन क्या है बेटा, तो कंफ्यूजन को दूर करेंगे तो यहां बस इतना याद रखोगे कि अगर हमारा इकाइनोडर्मेटा अडल्ट है बेटा, अडल्ट समझ रहे हो, अडल्ट का मतलब क्या हो गया, बड़ा है, ठीक है ना। सो अडल्ट स्टेज में ये कौन सी सिमेट्री शो करता है। लेकिन अगर सेम इकाइनोडर्मेटा लार्वा है बेटा, कैसा है, जल्दी जल्दी शायद कैसा है बेटा, तो लार्वल स्टेज में सेम गंदा, सेम इकाइनोडर्मेटा बेटा कौन सी सिमेट्री शो करता है, बायलैटरल। मैं एग्जांपल दूंगा, स्टारफिश को आपने देखा है, ठीक है, ऐसे स्टारफिश होती है। तो स्टारफिश का ये स्टेज कैसा है बेटा, अडल्ट स्टेज है। कैसा स्टेज है बेटा, तो अडल्ट स्टेज में कौन सी सिमेट्री शो करेगा, समझ आया ना। बट ये स्टारफिश हमेशा ऐसा नहीं था
किसी जमाने में बेटा इस फॉर्म में था, जिस फॉर्म को हम नाम देते हैं बाइपिनेरिया लार्वा। बेटा क्या नाम देते हैं? तो जब ये सेम स्टारफिश लार्वा की फॉर्म में थी, तो लार्वा की फॉर्म में बेटा इसकी सिमेट्री कैसी थी? बायलेटरल। तो ये प्लीज याद रखना। ये क्लियर हुआ? तो कौन सा फाइलम है जो दो सिमेट्रीज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंटल स्टेज शो करता है? एकाइनोडर्म। बेटा इन लार्वल स्टेज इट इज बायलेटरल, इन अडल्ट स्टेज इट इज, तो पढ़ लेते हैं आगे। सो सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड, तो दैट मींस ये कौन सा एकाइनोडर्मेटा है? अडल्ट है कि लार्वा है? अडल्ट है बेटा, समझ आया ना? एकाइनोडर्म हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी। दिस काइंड का मतलब क्या हुआ? रेडियल। समझ आया? यहां पे अडल्ट ऐड कर देना। सीलेंट्रे सेम है। एनिमल्स लाइक एनालीडा, आर्थ्रोपोडा एट द, आप प्लेट हेलमेंथ के आगे सारे याद रहे, प्लेट हेलमेंथ से लेकर एंड तक बेटा, ठीक है? वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली, सो वो वन प्लेन कौन सा है? सेगेटल। एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। समझ आया? ये आपने लिख दिया था ना इधर सारा। चलो, तो ये हो गया सिमेट्री खत्म। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सीलोम। तो सिमेट्री याद हो गया, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सीलोम। बाद में मैं एक टेबल दिखाऊंगा, वो आपको ही फिल करना पड़ेगा एक एक करके, तब मेरे को समझ आएगा किसको कितना याद रहेगा। तो हेडिंग डाल दो सीलोम, COELOM। सीलोम की स्पेलिंग याद है ना? सीलोम। अब सबसे पहले समझते हैं सीलोम क्या है बेटा, ठीक है ना? अब सब लोग इधर नजर रखें प्लीज ध्यान से। मैंने अभी अभी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, है ना? मैंने आपको बोला किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। अब दो कंडीशंस में ले ले तो समझना प्लीज आंसर बेटा। इमेजिन कर लो फॉर एग्जांपल, इमेजिन कर दीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एनिमल की बॉडी को बना रहा हूँ। ये एक एनिमल की बॉडी है, समझना इसको प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? एक एनिमल की बॉडी है ऐसे, सीलोम बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है, तो समझने का इजीएस्ट तरीका यही है बेटा। तो इसको समझना पिक्चर पे थोड़ा फोकस करके प्लीज। मायने में चलेगा, ठीक है? अब जरा इधर नजर रखिए प्लीज आंसर। सो जब भी आप किसी एनिमल की बॉडी को देखोगे अलोंग विद द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा, व्हाट यू विल फाइंड इज कि हमेशा अगर कोई एनिमल आप देख रहे हो, नजर रखना प्लीज, हमेशा जब आप कोई एनिमल को देखते हो तो एनिमल की बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल उसकी बॉडी के अंदर होगा कि उसकी बॉडी के बाहर होगा? अंदर होगा। ये जरा नजर रखो ध्यान से। सो मैंने अंदर से बेटा ये जो ट्यूब बनाया यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस एनिमल का जो भी एक्सवाइजेड एनिमल है बेटा, इस एनिमल का ये क्या दिखाई दे रहा है आपको शाबाश? ये इसका एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। अंदर में है, छोड़ दो यार, ठीक है? अब जरा इधर नजर रखिए ध्यान से। अब सब लोग इधर नजर रखो ध्यान से। कल वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था दैट एनिमल्स दो टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एनिमल को जरा आप ध्यान से देखो बेटा, तो इस एनिमल की बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में कितनी ओपनिंग्स है? ठीक है, एक ही है ना? सो इस ओपनिंग को हम क्या नाम देंगे? शाबाश, इस ओपनिंग को हम क्या नाम देंगे? माउथ। और इसी ओपनिंग को हम क्या नाम देंगे? एनस। ये समझना ध्यान से, ठीक है? सो दैट मींस इस एनिमल को जिसको आप अभी बोर्ड पे देख रहे हो बेटा, इसका एलिमेंट्री कैनाल कैसा है बेटा? कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। अब जरा नजर रखो ध्यान से। नाउ इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल में और एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है, वो जरा नजर रखिए ध्यान से। इमेजिन कर लो फॉर एग्जाम्पल इस एनिमल की बॉडी में इस माउथ से खाना अंदर आया और आके बेटा कहां पहुंच गया? इस एलिमेंट्री कैनाल के ट्रैक्ट या कैविटी में पहुंच गया। क्लियर है ना? अब इस कैविटी में इस खाने का क्या होगा? डाइजेशन। और वंस इट इज डाइजेस्टेड बेटा, जो भी वेस्ट बनेगा बेटा वो इसी ओपनिंग से क्या जाएगा? सो दैट मीन्स इस बंदे की बॉडी जो है ना बेटा, वो एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज्ड है, या मैं इसको ब्लाइंड भी बोल सकता हूं, क्लोज बोल सकता हूं, या ब्लाइंड भी तो बोल सकता हूं ना। ये मान के चलो आप एक कॉलोनी में एंटर करेंगे गाड़ी लेके और आप सीधे आगे जा रहे थे, आगे कॉलोनी में क्या लगा? दीवार। तो क्रॉस करने की जगह तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न आना पड़ेगा। तो ऐसे रास्ते को हम क्या बोलते हैं? ओपन और ब्लाइंड? ब्लाइंड बोलते हैं। अरे अंडरस्टैंड करो ना, ये पहला पॉइंट अब याद है। दूसरा पॉइंट बेटा, ना कोई भी एनिमल आप देख लो बेटा, अगर उसकी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल है, वो बॉडी के बाहर है कि बॉडी के अंदर है? अगर वो बॉडी के अंदर है दैट मींस बॉडी का बाहर वाला हिस्सा ये हो गया ना फिर,
समझ आ रहा है क्या बता रहा मैं? सो इस बॉडी के बाहर वाले हिस्से को बेटा हम नाम देते हैं बॉडी वॉल। बेटा क्या नाम देते हैं? समझ आया? इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शिवाय, बॉडी वॉल। और फिर ये अंदर वाली दीवार जो है बेटा, ये किसकी दीवार है? बॉडी की दीवार है कि एलिमेंट्री कैनाल की दीवार है? इसको हम नाम देते हैं गट वॉल। बेटा क्या नाम देते हैं? गट वॉल। ये समझ आ रहा है? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ठीक है ना? सो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के अंदर बॉडी वॉल है ऑन द आउटर साइड, गट वॉल है ऑन द इनर साइड, एंड गट वॉल बेटा नेचर में कैसा? ओपन है कि ब्लाइंड है? तो ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्लान को बेटा, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं, हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी शिवाश? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। याद रहेगा? तो जिस भी एनिमल के अंदर एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होगा तो मुझे बता बेटा उसमें कौन सा बॉडी प्लान होगा? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो सिलेंट्रेटा में क्या होगा? ब्लाइंड सैक। टीनोफोरा में क्या होगा? ब्लाइंड सैक। अरे अंडरस्टैंड करो ना? तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब होता है दैट बॉडी प्लान वेयर द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ठीक है, आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है बेटा दैट हैज ओनली सिंगल ओपनिंग एक्टिंग बोथ हिज माउथ एंड एनस। तो ऐसे बॉडी प्लान मतलब अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी वॉल एंड गट वॉल को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं। समझ आया मैं क्या बता रहा हूं? ये क्लियर है? अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये जरा नजर रखो ध्यान से प्लीज। अब इमेजिन कर लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास और एक ऑर्गेनिज्म है बेटा, हमारे पास और एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी में यहां पे बेटा दरवाजा बंद नहीं है। यहां पे दरवाजा क्या है? जल्दी जल्दी शायद, यहां पे दरवाजा क्या है? ये क्लियर हुआ? तो अगर यहां पे दरवाजा खुला है बेटा, ठीक है, सो दैट मींस यहां पे और एक क्या होगी बेटा? जल्दी बोलो, यहां पे और एक क्या होगी बेटा? ओपनिंग। तो इस ओपनिंग को हम ऊपर वाली को क्या बोलेंगे? तो यहां से खाना अंदर आएगा, ठीक है ना? बॉडी वॉल इसमें भी है, गट वॉल इसमें भी है, और इस ओपनिंग को जो इधर पाई जा रही है बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? एनएस। क्या बोलेंगे बेटा? अब जरा नजर रखो ध्यान से, ये एनएस का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये बॉडी का है कि गट का है? शाबाश, ये बॉडी का है कि गट का है बेटा? ये गट का है ना? अरे अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आज इमेजिन करो, नजर रखो ध्यान से, इमेजिन कर लो मैं इस इंसान की बॉडी का पूरा गट खींच के बाहर निकालूंगा, तो जब इसका पूरा गट बाहर आएगा तो उस गट में एक साइड से क्या होगा और एक साइड से क्या होगा? अब इसको भूल जाओ बेटा। अब अगर आप इसके बॉडी वॉल को देखोगे तो इसके बॉडी वॉल में भी आपको क्या दिखाई देंगे बेटा शाबाश? दो ओपनिंग्स दिखाई देंगी ना। एक ओपनिंग एंटीरियर साइड में जिसको हम माउथ नहीं बोलेंगे, इट इज अ बॉडी ओपनिंग बेटा, एंड एक ओपनिंग पोस्टीरियर साइड में जिसको हम एनएस नहीं बोलेंगे, वो बॉडी का ओपनिंग। अरे अंडरस्टैंड करो? सो अगर आप ध्यान से देखोगे इस एनिमल की बॉडी में दो ट्यूब है बेटा, एक ट्यूब अंदर है कंप्लीट और एक ट्यूब बाहर है कंप्लीट। अरे है कि नहीं है बेटा? ठीक है ना? सो ऐसे पर्टिकुलर बॉडी प्लान को हम नाम देते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बेटा। क्या नाम देते हैं? सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन ट्यूब? बिकॉज बाहर वाला ट्यूब कौन सा है? बॉडी वॉल। अंदर वाला ट्यूब कौन सा है? तो कौन सा ट्यूब किस ट्यूब के अंदर है? गट वॉल प्रेजेंट है इनसाइड द बॉडी वॉल बेटा। समझ आ रहा है ना? सो जिस भी एनिमल के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा उसमें कौन सा बॉडी प्लान होगा बेटा? जल्दी जल्दी शिवा, ट्यूब, जल्दी बोलो शिवा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बेटा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। समझ आ रहा है? तो निमेट हेलमेंट्स में क्या होगा? ट्यूब विद इन ट्यूब। आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, मोलस्का, सब में क्या होगा कि भाई ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। यहां तो क्लियर हो गया। अब जरा नेक्स्ट जो है मैं एक्चुअली पढ़ना बेटा उसको समझते हैं। अब सब लोग प्लीज एक मिनट के लिए इधर दोबारा नजर रखना, ये जरा नजर रखिए ध्यान से प्लीज। इसी पिक्चर में दिखा देता हूं। तो ये कौन है बाहर? ये कौन है बाहर? और ये अंदर कौन है? तो क्या आपको बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में कोई स्पेस दिखाई दे रहा है? ये पेन देना जरा इधर आप प्लीज। ये कौन सा पेन है? ये रिफल वाला पेन है ना? नहीं लाइक, ये दो आप इधर। ये जरा नजर रखो ध्यान से। ये मान के चलो फॉग दूंगा, रिफल है किसी के पास? रिफल वाला पेन गंदा सा लोग वाला। ये जरा नजर रखो ध्यान से। तो ये आपको पेन दिखाई दे रहा है? नजर रखिए, ये आपको पेन दिखाई दे रहा है। तो इमेजिन कर लो ये पेन का अंदर वाला कवर है कि बाहर वाला कवर है? ये हमारी बॉडी में बॉडी वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्लियर है? ये इसके अंदर था ना, तो ये रिफल रिप्रेजेंट कर रहा है गट वॉल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब जरा नजर रखो ध्यान से। तो जब मैं इस रिफल को पेन के अंदर डाल दूंगा, क्या आपको इस रिफल की दीवार और इस गट की दीवार में बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना?
हमारी बॉडी में एग्जैक्टली ऐसे होता है। अगर आपने कभी ईद के दिन बकरे वकरे को कटते हुए देखा होगा बेटा, तो यू विल फाइंड आउट कि हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल जो अंदर है ना, एलिमेंट्री कैनाल बॉडी के बीचों बीच जा रहा है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के आसपास वाली जगह कैसी है, खाली है। जिसमें एग्जांपल दूंगा, ईसोफेगस इज अ पार्ट ऑफ, तो अगर ईसोफेगस हमारे पूरे चेस्ट में होता, क्या यहाँ लंग्स होते, क्या यहाँ हार्ट होता, अंडरस्टैंड करो ना। फिर नीचे आता स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अगर वो पूरी जगह भरे होते, क्या लिवर होता, क्या पेनक्रियास होता। सो दैट मीन्स हमारी बाहर वाली दीवार और गट वाली दीवार के बीच में जगह हमेशा क्या रहती है, समझ आ रहा है ना। सो दैट खाली जगह बेटा इज कॉल्ड एज, इसको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूं, दैट खाली जगह इज कॉल्ड एज, इसको इधर लिख देते हैं, दैट खाली जगह इज कॉल्ड एज बॉडी, नहीं, दैट खाली जगह इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी बेटा। इसको हम क्या नाम देते हैं, बॉडी कैविटी नाम देते। ये समझना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी। बताओ व्हाट इज बॉडी कैविटी बेटा, एक बार जरा रिपीट करो सब। बॉडी कैविटी इज द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ठीक है, आउटसाइड द गट वॉल एंड इनसाइड द बॉडी वॉल। ये समझ आया। अब अगर इस बॉडी कैविटी को मैं सीलूम बनाना चाहता हूं, अगर मैं इस बॉडी कैविटी को क्या बनाना चाहता हूं, तो सीलूम बनाने के लिए बेटे एक कंडीशन लगेगी, और इस कंडीशन को प्लीज अब याद रखना, इधर हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है, एक बार मैं दिखा भी देता हूं आपको। सो आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं ले आता हूं बेटा, सेम पिक्चर है हमारी, है ना, इधर ले आते हैं इसको। तो ये मान के चलो हमारी बॉडी का बॉडी वॉल है बेटा, क्या है, जल्दी, ये क्या है सुभाष। अब मैं इसको यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल दिखा रहा था, यहाँ पे मैं ट्रांसवर्स दिखा रहा हूं, उतना ही फर्क, ठीक है। तो बाहर वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और बॉडी वॉल के अंदर हमेशा क्या होगा, दिख रहा है सबको। तो बॉडी वॉल बाहर है, गट वॉल, तो गट वॉल के बाहर और बॉडी वॉल के अंदर आपको एक खाली जगह दिखाई दे रही है, तो इस खाली जगह को हम क्या नाम देते हैं। अब अगर इस बॉडी कैविटी को सीलूम बनाना चाहते हो, आपके एनसीईआरटी में भी यही लिखा है बेटा, तो सीलूम बनाने के लिए मेरे को क्या करें, सुनना ध्यान से, सीलूम बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी वॉल को अंदर से, इस बॉडी वॉल को अंदर से लाइन करना पड़ेगा, इस बॉडी वॉल को अंदर से, और इस गट वॉल को अंदर से कि बाहर से, बाहर से लाइन करना पड़ेगा बाय स्पेशल जर्म लेयर बेटा, जिसको हम नाम देते हैं मीजोडर्म। क्या नाम देते हैं, समझ आ रहा है। तो क्या मैं फिर ऐसा बता सकता हूं, सीलोम इज द मीजोडर्म लाइनेड बॉडी कैविटी बेटा। तो इधर मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा, ठीक है। सो व्हाट इज सीलोम बेटा, इसको इधर लाते हैं। तो सीलोम एक्चुअली में क्या है, जल्दी, सीलोम एक्चुअली में क्या है, बॉडी कैविटी है बेटा। सीलोम एक्चुअली में क्या है, लेकिन कैसी बॉडी कैविटी बेटा, जिसमें कंटिन्यूअस फॉर्म में, कंप्लीट फॉर्म में बेटा आपको क्या मिलेगा शिवाय, लाइनिंग, जल्दी जल्दी शिवाय, लाइनिंग ऑफ मीजोडर्म मिलेगा, मीजोडर्म मिलेगा। तो ऐसी बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं सुभाष, सीलोम बोलते हैं। समझ आया। तो क्या बॉडी कैविटी सीलोम है, जल्दी भाई, क्या बॉडी कैविटी सीलोम है, नहीं। क्या सीलोम बॉडी कैविटी है, यस। समझ आ रहा है क्या बता रहा मैं, सीलूम हमेशा बॉडी कैविटी होगा बेटा। अगर मैं वर्ड सीलूम यूज कर रहा हूं, दैट मींस गैप प्रेजेंट है और मीजोडर्म की लाइनिंग है, लेकिन एवरी बॉडी कैविटी सीलूम, आया समझ कि नहीं समझ आया। एक बॉडी कैविटी को सीलूम बनने के लिए बेटा एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज उसके अंदर भी होना चाहिए मीजोडर्म, और उसके बाहर भी क्या होना चाहिए, व्हेन आई से बाहर आई मीन गट वॉल के बाहर, व्हेन आई से अंदर आई मीन, अब जरा इधर नजर रखिए ध्यान से। नाउ बेस्ड ऑन के एक एनिमल की बॉडी कैविटी के साथ क्या हुआ, ठीक है ना, एक एनिमल की बॉडी कैविटी में क्या बदलाव आए बेटा, इस बेसिस पे हमने क्या देखा कि एनिमल किंगडम में एनिमल्स के पास, ठीक है, बेस्ड ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ बॉडी कैविटी बेटा, इधर मैं बाद में लिख दूंगा ऊपर, ठीक है ना। हमने क्या देखा कि एनिमल्स की बॉडी में सीलोम 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, या एनिमल्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, जल्दी जल्दी शिवाश, 3 टाइप्स। पहले मैं पिक्चर ड्रॉ करता हूं, फिर आप खुद आंसर कर देना बेटा कि इसका आंसर क्या आएगा। इमेजिन कर लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एनिमल ऐसा है, इधर मैं बना देता हूं उसको, ये मेरे पास एक एनिमल ऐसा है। तो क्या बनाया मैंने, ध्यान से देखो बेटा, क्या बनाया मैंने, अभी मैंने बताया ना क्या बनाया मैंने, बॉडी वॉल, ठीक है। और क्या बनाया मैंने, टेढ़ा तो नहीं हो गए, बना कौन बॉडी वॉल, ठीक है। तो अब ठीक है ना, अब जरा नजर रखिए ध्यान से। अब इस एनिमल ने क्या करा बेटा, इस एनिमल ने बेवकूफी करी। बेवकूफी क्या करी कि ये बीच में क्या है, ये बीच में क्या है, बॉडी कैविटी। इसने बॉडी कैविटी के अंदर बेटा सेल्स भरना शुरू कर दिया। कौन सी सेल्स शाबाश, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट मीजोडर्मल। ये समझना प्लीज ध्यान से, ठीक है। इस बंदे ने क्या करा, इसके पास बॉडी कैविटी थी किसी जमाने में, अब इसने अपनी बॉडी कैविटी को भर दिया बेटा, किन से,
जल्दी बोला, किन से बेटा शिवाज? सेल से। अगर ये सेल मेसोडर्म की होती तो फिर तो जबरदस्त मजा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये सेल्स मेसोडर्मल नेचर की, दे कैन बी एक्टोडर्मल और दे कैन बी। जरा अब इस पिक्चर को ध्यान से देख के बताओ, क्या इस एनिमल के पास, सुनना ध्यान से, क्या इस एनिमल के पास अब बॉडी कैविटी बच गई? ये कमरा है बेटा, मैंने एक पूरे कमरे के अंदर कुछ भर दिया, ठीक है, सीमेंट भर दिया या कोई ठेला वेला भर दिया, क्या कमरा बचा? कमरा है तब तक है जब तक खाली है, वंस इट इज फिल्ड तो कमरा। तो यहां बॉडी कैविटी थी, बट अब बॉडी कैविटी पूरे एरिया में बेटा फिल हो चुकी है, किन से? सेल से, विच आर एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल इन। तो मुझे बता, क्या इस एनिमल के पास अब बॉडी कैविटी है, हाँ या ना? तो अगर इसके पास बॉडी कैविटी नहीं है, क्या सीलोम है? बिकॉज सीलोम तो बॉडी कैविटी होता है ना, जब बॉडी कैविटी नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली सीलोम भी। तो मुझे बता, क्या इस एनिमल के पास सीलोम अगर नहीं है, इसको मैं सीलोमेट बोलूं या ए सीलोमेट बोलूं बेटा? सो दैट मीन्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम बेटा, सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल जो हमारे पास आते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज ए सीलोमेट्स। इनको हम क्या नाम देते हैं? इधर लिख देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए सीलोमेट्स बेटा। तो जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट आर ए सीलोमेट्स? फटाफट से शिवाज, जल्दी जल्दी शिवाज। ए सीलोमेट्स आर दोज एनिमल्स विच लैक बॉडी कैविटी बिकॉज देयर बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ सेल्स मेड अप ऑफ एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बट नेवर। खत्म हो गया बेटे, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन का आंसर करो बाय द वे। मुझे पता, ये जो आपको यहाँ पे खाली जगह दिखाई दे रही है ना, ये तो पूरा गट हो गया, लेकिन ये खाली जगह क्या है? नहीं, ये तो एलिमेंट्री कैनाल तो दीवार हो गया ना, ये खाली जगह क्या है? दिस इज कॉल्ड लुमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो बहुत सारे बच्चे जब डायग्राम देखते हैं ना, उनको लग रहा है ये सीलोम है, तो ये सीलोम नहीं है बेटा, ये अब क्या है? जहां से आप खाना वाना खाते हो, पानी वानी मुंह कराते हो, ये अंदर वाला वो खाली जगह है। आया समझ? क्लियर हो गया? तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सीलोम कौन से होते हैं? ए सीलोम। व्हाट आर ए सीलोमेट्स? आप खुद लिख देना कॉपी में, अभी चेक करूंगा शिवाज। ऑर्गेनिजम्स विच लैक बॉडी कैविटी बेटा, विच लैक because their body cavity gets filled by ectodermal or endodermal, so such organisms do not have a coelom beta, such organisms are called as acoelomates। आगे चले, नेक्स्ट पे आते हैं। अब जरा इसको देखना प्लीज। अब हमारे पास बेटा ये और एक ऑर्गेनिज्म है ऐसे, तो ये हो गया इसका बॉडी वॉल और ये हो गया इसका गट वॉल, ठीक है ना, ये बॉडी वॉल है और ये गट वॉल है। अब इस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, नजर रखना ध्यान से। तो इस ऑर्गेनिज्म ने अपने बॉडी वॉल को अंदर से कवर करना शुरू कर दिया बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बेटा, जिनका ओरिजिन है मेसोडर्मल, जिनका ओरिजिन है, तो ये ऐसे लाइन कर दिया इसने, ठीक है। और इधर से भी बेटा इसने अपने गट वॉल को बाहर से लाइन करना शुरू कर दिया, अगेन बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेसोडर्मल सेल। आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये पिक्चर थोड़ा ऐसे बनाया हुआ है, मतलब बीच में ऐसे गैप दे दिया, एक हिस्सा इधर, आप इसको ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, और एक हिस्सा इधर ऐसे। ये क्लियर है? बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि गट वॉल के बाहर भी है, गट वॉल के बाहर भी है और बॉडी वॉल के अंदर भी है। अब अगर यहाँ पे मेसोडर्म को आप ध्यान से देखोगे बेटा, क्या मेसोडर्म ने पूरी बॉडी कैविटी को फिल कर दिया? बीच में यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है? कैविटी दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे? अब इस कैविटी को मैं बॉडी कैविटी नहीं बोलूंगा, अब इस कैविटी को मैं क्या बोलूंगा? सीलोम बोलूंगा। क्या बोलूंगा? तो बताओ इनमें सीलोम प्रेजेंट है कि नहीं है बेटा? है कि नहीं है बेटा? ठीक है ना। अब दूसरा पिक्चर में ड्रॉ करूंगा, फिर दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। ये जरा नजर रखिए ध्यान से। और एक बंदा है ऐसे जिसमें सीलोम है, बट थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा। ये जरा नजर रखिए ध्यान से। ये हो गया बॉडी वॉल, ये हो गया गट वॉल, ठीक है। अब इस बंदे ने सीलोम बनाना शुरू कर दिया, बट एक प्रॉब्लम कर दी। प्रॉब्लम क्या है? ये जो मैं यहां पे बना रहा हूं ना, ये सेल्स है बेटा, ग्रुप ऑफ सेल्स है ऐसे, और सारी सेल्स मेसोडर्मल इन नेचर है। कैसी है बेटा? तो जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए प्लीज, सब लोग इधर नजर रखना। इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो आप। मुझे बताओ बेटा, ये जो यहाँ पे जगह आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जगह जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्या है? बॉडी कैविटी है। क्या ये बॉडी कैविटी है ना? और इस बॉडी कैविटी के अंदर आपको बीच बीच में पैच की फॉर्म में क्या दिखाई दे रहा है? और अगर आप ध्यान से देखो बेटा, उस सीलोम के, उस मेसोडर्मल कैविटी के अंदर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? समझ आ रहा है ना? तो इसको तो मैं बॉडी कैविटी बोलूंगा, ये जो यहाँ आपको एरिया दिखाई दे रहा है। बट ये जो यहाँ आपको जगह दिखाई दे रही है ना, अब मैं इसको बॉडी कैविटी नहीं बोलूंगा, इस अंदर वाली कैविटी को मैं क्या बोलूंगा? सीलोम। लेकिन यहाँ सीलोम एक जगह बन गया कि बहुत सारी जगह बन गया?
अब जरा नजर रखिए ध्यान से, दैट मीन्स एनिमल्स इन एनिमल किंगडम बेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द सीलोम बेटा, या तो उनमें सीलोम है ही नहीं या तो उनमें सीलोम है, समझ आ रहा है ना। लेकिन सीलोम दो टाइप्स का होता है, एक होता है ये फॉर्म ऑफ सीलोम और एक होता है ये फॉर्म। तो मुझे बताओ उनमें से बेटर सीलोम कौन सा है, दिस वन और दिस वन। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सीलोम में कैविटी कॉमन होगा, कॉमन का मतलब एक सिंगल कैविटी होगा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं ट्रू सीलोमेट्स। क्या नाम देते हैं? ट्रू सीलोमेट का मतलब है इनमें एक्चुअली में सिंगल जगह पे क्या बन चुका है, सीलोम बन चुका है। तो सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ट्रू सीलोमेट्स, और ट्रू सीलोमेट को हम लिखते हैं यू सीलोमेट, यू सीलोमेट्स। तो ई सीलोमेट का मतलब क्या होता है शबाश? यू सीलोमेट्स का मतलब क्या होता है? ट्रू सीलोमेट। व्हाट डू मीन बाय ट्रू सीलोम? दे हैव अ कॉमन कैविटी, दे हैव अ कॉमन बॉडी कैविटी लाइनेड बाय कॉमन लेयर्स ऑफ मेसोडर्म। समझ आया ना। लेकिन यहां पे भी बेटा सीलोम बन गया, बट एक जगह बना कि मल्टीपल जगह बना। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं सूडो सीलोमेट्स। क्या नाम देते हैं? सूडो सीलोमेट्स। सूडो का मतलब क्या हो गया? फॉल्स सीलोमेट्स। So that means animals can be divided into three types based on the presence or absence of coelom. First one acoelomate, second one eucoelomate, third one pseudocoelomate. समझ आया? तो लिख सकते हो ना खुद इनके बारे में। सूडोसिलोमेट के बारे में आप क्या लिखेंगे? पैड्स ऑफ मेसोडर्म एंड पैड्स ऑफ सीलोम। इसके बारे में कॉमन लेयर ऑफ मेसोडर्म एंड कॉमन सीलोम और बॉडी कैविटी, एंड इसमें नथिंग। समझ आया? पक्का? एग्जाम्पल्स की टेंशन आपको लेनी नहीं इधर बेटा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स में बस एक बात याद रखेंगे, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना बेटा। आप याद रखेंगे कि एनिमल किंगडम के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर जो एस के हेलमेंट्स होते हैं, कौन होते हैं? एस के हेलमेंट्स, एस के हेलमेंट्स, ठीक है ना। एस के हेलमेंट्स होते हैं क्या? ध्यान से देखो बेटा, एस के हेलमेंट्स होते हैं क्या? जल्दी जल्दी, एस के हेलमेंट्स होते हैं क्या? उनके ऊपर जितने भी है दे आर एसोलोमेट्स, उनके ऊपर जितने भी है दे आर, उनके नीचे जितने भी है दे आर, खत्म हो गया, ठीक है। तो फिनिश हो गया सीलोम। तो लिख दो इसको जल्दी जल्दी, आगे चलते हैं। चलिए डन, आगे चले। ये लिख दो, मैंने कुछ लाइन ऐड कर दी। यहाँ बॉडी कैविटी है ही नहीं, आगे रीजन मैंने बता दिया क्यों। बॉडी कैविटी लाइंड बाय कॉमन लेयर ऑफ, बॉडी कैविटी लाइंड बाय पैच ऑफ मेसोडर्म। खत्म हो गया। चलिए चेंज कर दूं मैं फिर। डन, चलिए आगे चलते हैं। तो सीलोम हमारा खत्म हो गया था। अब इनमें आप पहचानो कौन सा क्या क्या सीलोम है, मैं नाम लिख दूंगा बस, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज एसिलोमेट। एग्जाम्पल पॉरिफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल, ये इसका नाम, चलिए शाबाश, सूडोसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स है ना। और इसका एग्जाम्पल, शाबाश, इसका एग्जाम्पल यू सीलोमेट्स। डन, चलिए आगे चलते हैं। पढ़ लो इसको जल्दी जल्दी। Presence or absence of the cavity between the body wall and gut wall is very important in the body cavity which is lined by mesoderm is called as, animal possessing coelom are called as
एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए, ठीक है, याद रखने की जरूरत है, मैंने एग्जाम्पल आपको शॉर्ट में बता दिया। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट अलाइंड बाई एनेस्टेड, मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड, एक्टोडर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, बॉडी वॉल, एंडोडर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, गट वॉल, ठीक है, इसमें कंफ्यूज है। सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सूडोसीलोम एंड द एनिमल पोजेसिंग देम आर कॉल्ड एज, एग्जाम्पल क्या आएगा, तो एस्केलमेंथ के ऊपर सारे एसिलोमेट, ऊपर ऊपर एसिलोमेट, एस्केलमेंथ के नीचे सारे, तो ये आपको यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एज एसिलोमेट, एग्जाम्पल पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटे। तो यहाँ खाली प्लेट में, तो आप ऊपर वाले सारे याद रखना, हटा दो इसको। तो ये हो गया आपका पिक्चर, मैंने दिखा दिया आपको। चले अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए सेगमेंटेशन। चलिए तीनों पिक्चर बनाया आपने, बना लिया। अब जरा इधर नजर रखिए ध्यान से, ठीक है, ये सबने बना लिए, तीनों बना लिए। अब आप इन तीन पिक्चर्स को देखो और मुझे बताओ बेटा अपने दिमाग से देख के कि आपको इन तीनों पिक्चर्स में क्या चीज डिफरेंट लग रही है। शाबाश, ठीक है, डिप्रेशन ज्यादा है, गुड, ठीक है। अब जरा इधर नजर रखो ध्यान से, सब लोग प्लीज नजर रखिए ध्यान से। व्हाट डू वी मीन बाय सेगमेंटेशन बेटा, सबसे पहले समझो, सेगमेंटेशन इज अ बायोलॉजिकल फिनोमेना जहां पे आप देखोगे कि एनिमल्स की बॉडी के अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं बॉडी का, मेरी बॉडी में हेड है, मेरी बॉडी में चेस्ट है, मेरी बॉडी में एब्डोमेन है, ठीक है ना। सो ये बॉडी के अलग अलग रीजन्स है ना। सो अगर किसी एनिमल की बॉडी के अंदर बॉडी डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स आर पार्ट्स बेटा, सो ऐसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, सेगमेंटेशन। क्या नाम देते हैं बेटा, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सेगमेंटेशन तीन टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, सबसे पहले इस टाइप की तरफ, इस टाइप की तरफ जरा नजर रखिए ध्यान से।
इमेजिन कर लो ये एक डिब्बा नहीं बना हुआ, ये एक एनिमल है बेटा, क्या है? तो अगर मैं इस एनिमल को आपके सामने रख दूं बेटा, रियल फॉर्म में सामने रख दूं, तो आपको क्या दिखाई देगा इस एनिमल में कि इसकी बॉडी के अंदर आपको बाहर से क्लियर डिप्रेशंस दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? अब ये डिप्रेशंस आपको बाहर से दिखाई दे रहे हैं, कहां से दिखाई दे रहे हैं? लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये डिप्रेशन बाहर से तो दिख रहा है, बट रियलिटी में अंदर बेटा इस डिप्रेशन के क्या बन चुका है? एक पूरा का पूरा दीवार बन चुका है, एक पूरा का पूरा, जिस दीवार की वजह से बॉडी जो है ना वो खाली बाहर से डिवाइडेड नहीं है बेटा, ठीक है? बॉडी खाली बाहर से डिवाइडेड नहीं है बेटा, इस दीवार के बनने से, जिसको हम सेप्टा बोलते हैं, इसके बनने से बेटा बॉडी अंदर से भी क्या हो गई? सो दैट मीन्स इस एनिमल की बॉडी के अंदर बॉडी के पार्ट्स बन रहे हैं या बॉडी के सेगमेंट्स बन रहे हैं, बाहर से भी एंड अंदर से भी। अंडरस्टैंड करो मैं क्या बता रहा हूं, समझ आ रहा है? अर्थवर्म सबने देखा, अर्थवर्म बमसिन कश्मीर में है ना, तो अगर आपने अर्थवर्म को नजदीक से देखा होगा तो उसकी बॉडी में ऐसे वो रिंग्स जैसे बनी हो, ठीक है ना? तो वो रिंग आपको अंदर से दिखाई दे रहा है कि बाहर से दिखाई दे रहा है? लेकिन जिस जिस जगह पे उसकी बॉडी में रिंग बना हुआ है ना, एग्जैक्टली उसी जगह पे अंदर से बॉडी में क्या बना हुआ है? दीवार बना हुआ है, जिस दीवार को हम सेप्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस एनिमल की बॉडी बाहर से भी डिवाइडेड है और अंदर से भी डिवाइडेड है? समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? पक्का समझ आ रहा है, ठीक है ना? सो ऐसा पर्टिकुलर सेगमेंटेशन जहां एक एनिमल की बॉडी, शाबाश, एक्सटर्नली भी डिवाइडेड है और इंटरनली भी डिवाइडेड है बेटा, ऐसे सेगमेंटेशन को हम नाम देते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। क्या नाम देते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामेरिज्म बेटा। नीट में इस पे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सो मेटामेरिज्म, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? हियर द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स बेटा, बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। अरे अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एनालिड्स का। किनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? तो एनालिड की बॉडी के अंदर आपको दिखाई देगा, बॉडी के बाहर भी डिविजन है और बॉडी के अंदर भी डिविजन है, और हर डिवीजन को हम नाम देते हैं मेटामर बेटा। क्या नाम देते हैं? तो यहां कितने मेटामर आपको दिखाई दे रहे हैं? 4, 1 2 3 एंड 4 मेटामर्स दिखाई दे रहे। अरे अंडरस्टैंड करो ना, समझ आया? अब उधर चलो बेटा, अब इस पिक्चर को थोड़ा देख के बताओ क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में। अब तो थोड़ा कंफ्यूजन, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि बॉडी एक्सटर्नली क्या है, और वी वर एक्सपेक्टिंग कि बॉडी अंदर से भी क्या होगी, बट जब हमने इस एनिमल को डाइसेक्ट किया, व्हाट वी फाउंड इज कि भैया इस एनिमल के अंदर सेगमेंटेशन खाली बाहर से है, इंटरनली कोई सेगमेंटेशन नहीं है बेटा। बताओ ट्रू सेगमेंटेशन है कि फॉल्स सेगमेंटेशन है? तो इसको हम नाम देते हैं सूडो मेटामेरिज्म। क्या नाम देते हैं? सूडो का मतलब क्या हो गया? फॉल्स। मेटामेरिज्म का मतलब क्या हो गया? सेगमेंटेशन। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? ठीक है ना? और यहां हर सेगमेंट को, अच्छा ये सेगमेंट जो अब यहां बन रहे हैं ना, ये ट्रू सेगमेंट्स है कि फॉल्स सेगमेंट्स है? ट्रू सेगमेंट को मैंने बोला था मेटामर, क्या बोला था? फॉल्स सेगमेंट को हम नाम देंगे प्रोग्लोटेड बेटा। क्या नाम देंगे? मैं लिखूंगा अभी थोड़ी देर में, दे आर कॉल्ड एज प्रोग्लोटेड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ये आपको राउंड वर्म्स के अंदर देखने को मिलेगा। किन के अंदर देखने को मिलेगा? मतलब नेमेटोहेल्मिन्थ्स के अंदर देखने को मिलेगा। समझ आया? अब इधर आ जाओ बेटा, अब इसको जरा ध्यान से देख लो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे। शाबाश, यहां बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड है एंड, लेकिन सेप्टा और सेगमेंटेशन बेटा नैरो है कि डीप है? अब इस डीप सेगमेंटेशन की वजह से क्या हुआ? बॉडी डिवाइड होगी बेटा इनटू डिफरेंट एनाटॉमिकल पार्ट्स बेटा, और इन एनाटॉमिकल पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट को हम नाम देते हैं हेड। क्या नाम देते हैं? सेकेंड पार्ट को हम नाम देते हैं थोरैस। क्या नाम देते हैं? जल्दी से क्या नाम देते हैं? एंड थर्ड पार्ट को हम क्या नाम देते हैं शिवाय? एब्डोमेन। समझ आया? यानी इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ, जल्दी से, इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बट डिफरेंस इतना सा है, यहां प्रॉपरली कोई हेड, थोरेसिक, एब्डोमेन जैसी चीज नहीं बनती, बट यहां सेगमेंटेशन इतना ज्यादा डीप हो गया कि हमारी बॉडी में हेड बना, हमारी बॉडी में डायफ्राम की वजह से थोरेसिक बना, और उसके नीचे क्या बना बेटा? एब्डोमेन बना। समझ आ रहा है ना? सो दिस, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट मैंने फिर भी बता दिया आपको। सो दिस स्पेशल टाइप ऑफ द सेगमेंटेशन which is present in chordates बेटा, या which is also present in orthopods बेटा, इस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन को हम नाम देते हैं टेगमेटाइजेशन। क्या नाम देते हैं? जब आपको कॉकरोच पढ़ाया जाएगा, कॉकरोच पढ़ाते समय में एक जगह वर्ड यूज करूंगा टेगमेटा। तो टेगमेटा का मतलब क्या होता है? टेगमेटा इज द शाबाश बॉडी पार्ट विच इज फॉर्म्ड बाय विच सेगमेंटेशन? टेगमेटाइजेशन। अरे अंडरस्टैंड करो। तो हमारी बॉडी में फिर कितने टेगमेटा? 3। क्या? हेड, थोरेसिक एंड, तो हेड एंड इसके बीच में नेक का डिवीजन है, और फिर थोरेसिक एंड एब्डोमेन के बीच में डायफ्राम का डिवीजन।
अरे अंडरस्टैंड करो ना, ठीक है। तो 3 टाइप्स की सेगमेंटेशन आपने याद रखी। तो सबसे पहला इधर लिख देते हैं। सो दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज शाबाश ट्रू, जल्दी जल्दी, ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन है ना। ऑल्सो कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शाबाश, जल्दी बोलना शाबाश, ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है ना। ऑल्सो कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शिवा, ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामेरिज्म, ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामेरिज्म, ठीक है ना। एंड बॉडी के पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं? मेटामर्स, मेटामर्स, ठीक है। और डिवीजन को हम क्या नाम देते हैं शिवा? सेप्टा। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जल्दी बोलो ना शिवा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनालिडा बेटा। तो एनालिडा याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉल्स, जल्दी क्या शिवा, दिस कॉल्ड एज फॉल्स सेगमेंटेशन, दिस कॉल्ड एज फॉल्स सेगमेंट, ये धोखा दे रहा है, ठीक है ना। ऑल्सो कॉल्ड एज सूडो मेटामेरिज्म, सूडो मेटामेरिज्म, ठीक है ना। एंड बॉडी के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेमेटोहेल्मिन्थ्स, क्लियर है। एंड लास्ट वाला क्या है? दिस इज कॉल्ड एज टैगमेटाइजेशन, टैगमेटाइजेशन, ठीक है। आपको कॉर्डेट्स एंड आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलेगा। ये हो गया खत्म आपका सेगमेंटेशन, डन। आगे चले, कर दूं चेंज इसको? कर दे चेंज, पढ़ो जल्दी जल्दी। In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some. अब इसका मतलब क्या हुआ? जरा नजर को ध्यान से। इसका मतलब हुआ कि इन एनिमल्स के अंदर अगर यहाँ पे किडनी है, सुना ध्यान से, अगर यहाँ पे किडनी है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटानेफ्रिक किडनी बेटा, वो इधर भी होगी, वो इधर भी होगी, वो इधर भी होगी। अगर यहाँ बाहर एक्सटर्नली बेटा, यहाँ बाहर मान के चलो पैर है, जिन पैरों को हम यहाँ पे सूडोपोडिया बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे है ना। यहाँ पे भी पैर होगा, यहाँ पे भी पैर होगा, यहाँ पे भी पैर होगा। अगर यहाँ पे हार्ट है बेटा, इधर भी हार्ट होगा, इधर भी हार्ट होगा, इधर भी हार्ट होगा। समझ आ रहा है मैं क्या होता है? ठीक है। अगर यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है तो इधर भी एलिमेंट्री कैनाल होगा, इधर भी एलिमेंट्री कैनाल होगा, और इधर भी। बट ये सब ऑर्गन्स के साथ नहीं हो सकता है। मैक्सिमम ऑर्गन्स में हर सेगमेंट में आपको रेपिटेशन दिखाई देगा, बट एवरी ऑर्गन में रेपिटेशन। तो इस कैरेक्टर को हम नाम देते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीरियल मेटामेरिज्म, ठीक है ना। सीरियल मेटामेरिज्म, सीरियल मेटामेरिज्म, ठीक है। रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन को हम क्या नाम देते हैं? सीरियल मेटामेरिज्म। तो पढ़ लो जरा ध्यान से क्या लिखा है। सो इंटरनली इनटू सेगमेंट्स विथ, ये पढ़ो, विथ ए सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट, मतलब कुछ ऑर्गन रिपीट होते हैं बट एवरी ऑर्गन रिपीट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अर्थवर्म the body shows this pattern मतलब internally as well as externally, called as metamerism, and the phenomena is called as metamerism। क्लियर हो गया? पढ़ो इसको भी। जैसे अगर आप ग्रास सुपर को देखोगे, मतलब विच इज पार्ट ऑफ आर्थ्रोपोडा, तो यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? हेड। ये पूरा का पूरा थोरेस, और ये पूरा का पूरा। सेम हम कॉकरोच में भी पढ़ेंगे जब हम कॉकरोच पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? यहां कोई सीरियल रिपीटेशन नहीं होगा। तो ये करेक्टर टेप वर्म का, टेप वर्म इज एग्जांपल ऑफ राउंड वर्म्स बेटा। लास्ट पे आते हैं। अच्छा मुझे बता, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है वो इंसान के जैसा होता है कि किसी और के जैसा होता है? फर्क क्या है? साइज थोड़ा सा छोटा है या डेवलपमेंट थोड़ी सी कम हुई है? के सारे फीचर्स उसके माँ बाप या ह्यूमंस के जैसे ही होते हैं, बस इतना चीज है कि वो थोड़ा लेस डेवलप्ड है, आने वाले समय में मोर डेवलप्ड होगा, फिर अडल्ट के जैसा होगा। अगर आप फ्रॉग का बच्चा देखोगे, फ्रॉग देखा कभी जिंदगी में? फ्रॉग का बच्चा फ्रॉग के जैसा होता है कि उससे अलग होता है? कैसा होता है? मछली के जैसा होता है। कैसा होता है? मछली के जैसा। अच्छा, रिसेंटली मैंने एक बात सुनी, आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ यू। मतलब मैंने तो बचपन में बहुत ऐसा करा है।
मैं नानीहाल में रहता था, तो हमारा काम पूरा दिन, मेरे कजिन्स है, हमारा पूरा गैंग था, ठीक है, वो छोटा है हमारा कजिन, मतलब हमारा अलग एक गैंग है, मतलब हमारा पूरा दबदबा था इलाके में। मैं सच, इतनी लड़ाइयाँ, इतने कांड हमने करे, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। हमारा एक पार्ट टाइम क्या था कि हम, हमारे यहाँ पे उस दिन है ना ये मतलब दां की खेती अब तो खत्म हो गया, फिर उसमें निकलते टेट, हमारा काम होता उनको पकड़ना और फिर उनको गर्म ना मिट्टी पे रखना, और हमको लग रहा था कि मिट्टी में रख के ना इनके, कश्मीरी में हम उसको छोटी मछली को गुरुन बोलते हैं, पता नहीं है ना, होता है। तो हमको किसी ने बोला था कि ये मतलब इधर रखने से बड़े हो जाते हैं, फिर वो बनते हैं। तो हमने पता नहीं कितने खून करे होंगे, कितने कत्ल करे। रिसेंटली मैंने एक बात सुनी, हदीस भी है, बोला जाता है कि मेंढक को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, जस्ट 4-5 दिन पहले मैंने सुना। क्यों नहीं मारना चाहिए? हदीस में ये बोला गया, किसी साहब, मेरे को साहबी का तो नाम याद नहीं, बोला गया कि जब मेंढक ये करती है ना वो, हाँ गुटर को, ठीक है, मतलब जो आवाज निकालती है, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट दैट इज कॉल्ड एज, मेंढक की उस आवाज निकालने को क्या बोलते हैं। सो वो एक्चुअली में उस समय अल्लाह की तारीफ कर रही होती है, तारीफ मेरे को याद नहीं रहा, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह इज़्म समथिंग कुछ ऐसे पढ़ रही होती है। तो अगर हम उसको मारते हैं तो हम किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कम कर देते हैं जो किसकी तारीफ कर रहा होता है, अल्लाह की। तो इसलिए ये हदीस, मतलब ये मैं अपना नहीं बताया, हदीस है, इसलिए कि मेंढक या मेंढक के बच्चे को मारना नहीं चाहिए। तो वापस चलते हैं। सो मेंढक के बच्चे को सुनिए ध्यान से, मेंढक के बच्चे, ये जरा नजर रखो, ये मेंढक का बच्चा है ना, तो ये मेंढक के बच्चे को बेटा हम नाम देते हैं टेडपोल। क्या नाम देते हैं? अब इस मेंढक के बच्चे को अपने मम्मी या पापा के जैसा बनने के लिए बेटा अपने आप को सेम रखना पड़ेगा कि बदलना पड़ेगा? इस बदलने की प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या नाम देते हैं? मेटामॉर्फोसिस। सुनना प्लीज ध्यान से बेटा। अब मेटामॉर्फोसिस करने के लिए, बातें नहीं बेटा, मेटामॉर्फोसिस करने के लिए इसको अपनी जिंदगी में अपनी बॉडी से कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा। मुझे बता, टेडपोल बेटर है कि फ्रॉग बेटर है? फ्रॉग इज बेटर देन टेडपोल। सो एक नॉर्मल इंसान को अगर एक इंसान बनना होता है तो उसको जिंदगी में बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अपनी पूंछ का सेक्रीफाइस करेगा बेटा, ठीक है, या अपनी गिल्स का सेक्रीफाइस करेगा, या अपनी बॉडी के स्लाइमी लेयर को सेक्रीफाइस करेगा, ये वाटर में रहने की आदत को सेक्रीफाइस करेगा। ये शुरुआत में ये होता है हर्बिवोरस, मतलब ये आसपास के छोटे छोटे पेड़, मतलब जो पानी में होते हैं, बट लेटर ऑन ये क्या बनेगा? कार्निवोरस। तो मतलब ये सारी चीजों को सेक्रीफाइस कर रहा है। इस पूरे सेक्रीफाइस की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आफ्टर ऑल दिस सेक्रीफाइस बेटा एक दिन ऐसा आएगा जब ये क्या बनेगा बेटा? फ्रॉग बनेगा। समझ आ रहा है ना? सेम आपको दिखाई देगा बटरफ्लाईज के अंदर बेटा। बटरफ्लाई हमेशा खूबसूरत बटरफ्लाई, उड़ने वाली बटरफ्लाई नहीं होती है, एक दिन वो रेंगने वाला कीड़ा होता है, विच इज कॉल्ड एज कैटरपिलर। अब अगर ये कैटरपिलर बेटा जिंदगी में उड़ना चाहता है, जिंदगी में खूबसूरत बनना चाहता है, तो इसको बेटा अगेन क्या करना पड़ेगा? मेटामॉर्फोसिस करना पड़ेगा। और जब ये मेटामॉर्फोसिस से गुजरेगा फिर ये एक दिन क्या बनेगा बेटा? सुभाष, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनेगा। समझ आ रहा है ना? सो डेवलपमेंट दो तरीके का होता है। अगर डेवलपमेंट में, सुना ध्यान से, अगर डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज इंक्लूडेड है और मेटामॉर्फोसिस इंक्लूडेड है, ऐसी डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारी जगह पे फाइलम्स में लिखा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? वेयर मेटामॉर्फोसिस इज इंक्लूडेड एंड लार्वल स्टेज इज इंक्लूडेड। एंड अगर बच्चा सीधे माँ बाप का जैसा है, उसको कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं, मतलब हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं उनकी टांग गायब नहीं होती, सब कुछ वैसे ही रहता है, बस वो बड़े हो जाते हैं, ऐसी डेवलपमेंट को हम क्या नाम देते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट। समझ आ रहा है ना? तो डेवलपमेंट के बेसिस में भी एनिमल दो टाइप के होंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाले एंड, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या आएगा? मेटामॉर्फोसिस एंड, जब मेटामॉर्फोसिस एंड लार्वा आएगा, एंड डायरेक्ट में क्या आएगा? नो लार्वा नो मेटामॉर्फोसिस। समझ आया? तो लिख दो जल्दी जल्दी। डेवलपमेंट दो टाइप्स का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जिंदगी में आप भी खूबसूरत बनना चाहते हो, आप भी डेवलप होना चाहते हो, आपको कुछ गंदी आदतों को या गंदे लोगों या गंदी चीजों को छोड़ना पड़ेगा बेटा। अगर आप उनको कैरी करके आगे बढ़ोगे तो जिंदगी में कभी भी आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचोगे नहीं बेटा। समझ आ रहा है? तो लिखो, डेवलपमेंट दो टाइप्स का है, एक साइड से लिखना डायरेक्ट और एक साइड से लिखना ना इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के आगे लिख दो नो लार्वल स्टेज नो मेटामॉर्फोसिस, नो लार्वल स्टेज नो मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इनडायरेक्ट के आगे लिखेंगे लार्वल स्टेज एंड मेटामॉर्फोसिस, लार्वल स्टेज एंड मेटामॉर्फोसिस। डन, ये भी खत्म हो गया। लास्ट ये आप खुद ही पढ़ लो, मैंने बता दिया ना ऑलरेडी आपको। तो मुझे बता बेटा, ये इंसान कैसा है? सिविलाइज्ड है अनसिविलाइज्ड है? क्यों? तो ये में हेड नहीं है बेटा। ये बंदा कैसा है? तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ हेड।
तो मतलब एनिमल दो टाइप के होंगे, सिफिलाइज्ड एंड जिनमें हेड होगा वो सिफिलाइज्ड, जिनमें हेड नहीं होगा वो, जो सिफिलाइज्ड होगा वो होगा डैश इन सिमेट्री, ऑथाइनिमोन बायलेटरल इन सिमेट्री। जो नहीं होगा दैट कैन बी एसिमेट्रिकल और दैट कैन बी रेडियल। क्लियर है? तो लिख दो इसको भी, लिख दो इसको जल्दी जल्दी। हाँ, सिफिलाइज्ड एग्जाम्पल हम है, अनसिफिलाइज्ड में पॉरीफेरा भी आएगा, सिलेंट्रेटा भी आएगा, टीनोफोरा भी आएगा। बिकॉज बायलेटरल सिमेट्री शुरू कहां से हुई? प्लेट हेलमेंथ से। तो मैंने अभी बोला ना, प्लेट हेलमेंथ वर द फर्स्ट बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल। जहां से बायलेटरल सिमेट्री शुरू होगी वहां से सिफिलाइजेशन भी शुरू होगी। so, अब उनका हेड हमारे जैसा नहीं होगा, एवोल्यूशन में आहिस्ता आहिस्ता हेड बनना शुरू हो गया, पर शुरुआत कहां से होगी? प्लेट हेलमेंथ से होगी। अगर मैं आपको अभी वाली पिक्चर दिखाऊं, नजर रखो ध्यान से, ये जरा नजर रखो ध्यान से, तो इसमें भी ये थोड़ा हेड लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है ना, ऑल्दे हमारे जैसा हेड नहीं है। तो इस बंदे को मैं क्या बोलूंगा? सिफिलाइज्ड बोलूंगा। पॉरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। खत्म हो गया ये। तो अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट फाइलम, दैट इज कॉल्ड एज फाइलम पॉरीफेरा। बट उससे पहले हमें एक टेबल भरना पड़ेगा, तो आप में से बच्चे सामने आएंगे एक एक करके और टेबल भर के दे देंगे। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं, ठीक है वाल? और थोड़ा हैंड राइटिंग साफ रख देना ताकि सारे बच्चों को दिखाई दे। चेंज कर दूं पेज को, या आप लास्ट पे पढ़ा दूं? ये भी पढ़ना नहीं है आपको, ये एंड पे पढ़ेंगे जब सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आ जाओ गोबर। ये आपके लिए ना शॉर्ट नोट्स है पूरे जनरल कैरेक्टर्स को याद रखने के लिए। आपको बार बार जनरल कैरेक्टर याद रखने की जरूरत नहीं, आप बस ये टेबल याद रख लेना। चलो इधर आ जाओ बेटा, ठीक है? सबसे ये पहले बना दो, आप पहले एक बार बनाओ इसको जल्दी जल्दी, कॉपी के ऐसे बना देना, मतलब उल्टा बना दिए, एनसीईआरटी में नहीं, वो अलग। कॉपी को उल्टा बना देना। मैं इसमें 2-3 और चीजें ऐड करूंगा ना, टेंशन मत लो। जल्दी जल्दी शिवाश। शुरू करें? शुरू करूं मैं? चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा लेवल्स ऑफ, जल्दी जल्दी शिवाय, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, है ना? ऑलरेडी मैंने आपको जनरल कैरेक्टर ऑफ पॉरीफेरा पढ़ाया है। मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया बेटा पॉरीफेरा आर, अच्छा मैंने सिमेट्री लिखा हूं, ठीक है? पॉरीफेरा आर सेल्यूलर लेवल ऑफ, इधर लिख देते हैं सेल्यूलर और शाबाश सेल एग्रीगेट, ठीक है? तो बताइए सीलेंट्रेटा, जल्दी जल्दी शाबाश, सीलेंट्रेटा, जल्दी बोलो ना शाबाश, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो इनको दोनों को एक साथ ही लिख देते हैं। तो सीलेंट्रेटा के अंदर भी आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ये दोनों बाय बाय है। एंड टीनोफोरा में भी क्या मिलेगा शाबाश? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा एनिमल फाइलम है जिसके अंदर पहली बार टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, तो आंसर क्या आएगा? सीलेंट्रेटा। समझ आया? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन है शाबाश? प्लेटी हेलमेंट्स। तो प्लेट हेलमेंथ एक ऐसा एनिमल फाइलम है जिसमें आपको क्या मिलता है शाबाश? ऑर्गन, ऑर्गन लेवल ऑफ, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? बचे सब के सब बेटा, तो इनको लिखने का जरूरत है नहीं। इन सब के अंदर, ठीक है, कोऑर्डिनेट आप खुद ऐड कर रहे हैं, मैं कोऑर्डिनेट ऐड करना भूल गया हूं, ठीक है ना? तो इन सब के अंदर आपको क्या मिलता है सुभाष? ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनसीईआरटी में दो चीजें लिखी है, डिस्कशन में लिखा ऑर्गन लेवल, टेबल में लिखा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम।
बट आप ऑर्गन लेवल ही याद रखना, ऑर्गन सिस्टम इनमें देखने को नहीं मिलती, कि करेक्शन भी है नहीं एनसीईआरटी में। चले ये क्लियर हो गया। अब जरा इधर नजर खुद ध्यान से, ये क्लियर हुआ। तो इसको आप ऐसे याद रखना, मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें, अच्छा कोऑर्डिनेटा खुद ऐड कर रहा है, कोऑर्डिनेटा में भी क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक क्लियर है। और एक चीज आपको यहां याद रखनी है, क्या था वो, हाँ इधर नजर रखो, यहाँ पे एनालिडा है ना बेटा, नजर रखो प्लीज ध्यान से, एनालिडा है ना, सॉरी निमेट हेलमेंट्स है ना, तो निमेट हेलमेंट्स के बारे में आप याद रखना, इनके अंदर सबसे पहले जो ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ, इधर में ऐड कर देना, वो था नर्वस सिस्टम। वो क्या था शबाश, जल्दी बोलो शबाश, प्लस डीजी शॉर्ट में लिख दूं, डीजीएस, डीजीएस मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। एनालिडा के अंदर याद रखेंगे, इनमें सबसे पहले डेवलप हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और ऑर्थोपोडा में लिख देना, इनमें सबसे पहले डेवलप हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, पोरिफेरा पे आते हैं अगेन, है ना। तो बताइए पोरिफेरा की सिमेट्री कैसी है सुभाष, एसिमेट्री, ठीक है ना। चलो सीलेंट्रेट है, जो भाई ये दोनों दोनों है ना, इनमें कौन सी है दोनों के अंदर, रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री किसमें, इधर आ जाओ बेटा, ठीक है, लाइन में खींच ले तो थोड़ा, इधर ऐसे लिख देते, ठीक है। सो और रेडियल सिमेट्री किसमें, इधर ऊपर लिख देता हूं मैं शबाश, अडल्ट्स, है ना, अडल्ट्स ऑफ शबाश इकाइनो, तो इनमें भी पाई जाते रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, क्लियर है। तो बचा अब कौन शबाश, बचा अब कौन, जल्दी 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 बताना शबाश, फ्लैट हेलमेट्स से लेकर नीचे तक बेटा, है ना, सबके सब, फ्लैट हेलमेट से लेकर नीचे तक सबके सब, इन सब में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है शबाश, बाई लैटरल सिमेट्री, ठीक है ना। प्लस यहां पे ऐड कर देना, प्लस क्या, स्पेशलाइजेशन, ये क्लियर हुआ ना, ठीक है ना। और इधर ऐड कर देना लार्वा, लार्वा ऑफ शबाश इकाइनोडर्मेटा, इकाई इकाइनोडर्मेटा, इसमें भी आपको क्या मिलेगी शबाश, बाई, जल्दी जल्दी शबाश, बाई लैटरल, बाइलेटरल सिमेट्री, ये क्लियर हुआ, यहां तो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारी जर्म लेयर्स पर, ठीक है। जर्म लेयर में हमने पढ़ा था द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द जर्म लेयर्स कैन बी डिप्लोब्लास्टिक और दे कैन बी ट्रिप्लोब्लास्ट, ठीक है ना। सो अगर हम पोरिफेरा की बात करें, तो पोरिफेरा नेचर में कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना। और अगर ये डिप्लोब्लास्टिक है तो फिर इसमें क्या होगा, एक्टोडर्म, मीजोग्लिया और एंडोडर्म, ठीक है ना। चले नेक्स्ट आते टीनो सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा बेटा, ये दोनों इधर बीच में लिख दो, ये दोनों भी कैसे है बेटा, इसी को नीचे लाते हैं, एक ही जगह लिखेंगे, लिखना ही पड़ेगा, चलो कोई नहीं। तो ये दोनों भी कैसे बेटा, दे ऑल्सो आर शबाश डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्ट, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है या पूछी भी गई है बेटा, दैट इज
इधर लिख देते हैं इसको। अगर आपसे मैं पूछूं वो कौन सा एनिमल है जो एनिमल किंगडम के अंदर पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक बना, तो आंसर क्या आएगा बेटा शिबाश? तो ये है फर्स्ट, जल्दी जल्दी शायद, ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। समझ आया ना? फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन है? प्लेट हेलमेंथ्स, याद रहेगा ना? सो प्लेट हेलमेंथ फर्स्ट है, ये आप अलग से याद रखना, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये क्लियर हुआ? अब जो इसके बाद बच गए बेटा, वो सब के सब क्या है शबाश? ये सारे के सारे इंक्लूडिंग कॉर्डेट्स बेटा, ये सब के सब भी क्या है शबाश? दे ऑल्सो आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ये क्लियर? तो ये पॉइंट्स याद रखना है। फर्स्ट रेडियल सिमेट्री, फर्स्ट बायलेटरल सिमेट्री किस में आई? प्लेट हेलमेंथ में, ठीक है। फर्स्ट टिश्यू ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में आया? प्लेट। फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में आया? नेमैट हेलमेंथ में। ये फर्स्ट वाले याद रखना, रेस्ट तो आपके लिए इजी है बेटा, क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है सीलूम पे, ठीक है ना? सीलूम के साथ साथ आप बॉडी प्लान भी मतलब साथ में ही याद रख देना। तो सीलूम के अंदर आपने याद रखा कि पोरिफेरा कैसे, पोरिफेरा कैसे, ए एक साथ ही लिख देते हैं सबको। तो पोरिफेरा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा बेटा, ठीक है ना? एक साथ ही कॉमन कर देंगे, जरा नजर कीजिए, ऐसे में लिख देता हूं। तो पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, इधर तक आ रहा है ना टीनोफोरा, ठीक है ना? टीनोफोरा एंड प्लेट हेलमेंथ्स बेटा, ठीक है ना? ये सब के सब क्या है? दे ऑल आर, जल्दी बता शबाद, दे ऑल आर ए सिलोमेट्स। तो इधर लिख देते हैं दे ऑल आर ए सिलोमेट्स, ठीक है ना? जो बीच में आ गया बेटा, जिसको आप याद रखेंगे आगे के लिए, दैट इज नेमैटी हेलमेंथ्स। इसके लिए मैं एरो लगा देता हूं थोड़ा। सो ये हमारा है नेमैट हेलमेंथ, ठीक है ना? तो इसको आप याद रखेंगे। ये नेचर में कैसा होता है शबाद? दे आर सूडोसिलोमेट्स, दे आर सूडोसिलोमेट्स, ठीक है? अब इसके ऊपर जितने भी है बेटा, दे ऑल आर शबाज, दे ऑल आर ए सिलोमेट्स, दे ऑल आर ए सिलोमेट्स, ठीक है? और जो इसके नीचे, जल्दी जल्दी शायद, जो इसके नीचे वो सबके सब क्या है? दे ऑल आर यू सिलोमेट्स, ठीक है? दे ऑल आर यू सिलोमेट्स, दे ऑल आर यू सिलोमेट्स। डन। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेगमेंटेशन तो अभी भी आपने पढ़ा। सेगमेंटेशन के अंदर आप याद रखेंगे, ये यूज करते हैं, ठीक है? तो एनेलिडा इधर आता है, तो ये हमारा है एनेलिडा, ये एनेलिडा है। तो इसके अंदर बेटा आपको दिखाई देगी शबाश मेटामेरिक, जल्दी जल्दी शबाश, मेटामेरिक, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है ना? तो इसके अलावा आप याद रखेंगे निमेट हेलमेंट्स। निमेट हेलमेंट्स के अंदर आपको मिलेगा, इधर ऐड कर देते हैं ना, निमेट हेलमेंट्स में मिलेगा सूडो मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है? और ऑर्थोपोडा के अंदर आपको मिलेगा, इधर ऐड कर देता हूं मैं, टैगमेटाइजेशन, 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 क्लियर हो गया? नेक्स्ट आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना? डीजी शॉर्ट में लिख दो, DGS, डाइजेस्टिव, ठीक है? तो बताइए पोरिफेरा में क्या लिखेंगे सुभाष? पोरिफेरा में क्या लिखेंगे? एब्सेंट, पोरिफेरा में एब्सेंट, एब्सेंट, ठीक है ना? सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में है,
एक्स्ट्रा सेलुलर, फिर बाद में इंट्रासेलुलर, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप ऐसे याद रख देना, ठीक है ना। सो दैट मीन, दैट ऑल्सो मीन्स ना कि अगर मैं इधर से लाइन खींच लूँ इधर तक अगर लाइन खींच ले हम टीनोफोरा तक, तो दैट ऑल्सो मीन्स कि इनका डाइजेस्ट सिस्टम फिर कैसा है, कंप्लीट कि इनकम्प्लीट। तो ये है इनकम्प्लीट। प्लस बेटा, प्लस क्या आएगा शबाश, बॉडी प्लान कैसा आएगा शबाश, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ये क्लियर है ना। तो ये आप सीधे याद रखेंगे कहां तक, प्लेटी, जल्दी जल्दी शायद प्लेटी हेलमेंस तक। फिर उसके बाद क्या आया, जल्दी क्या है, उसके बाद क्या है, निमेटी। तो निमेट हेलमेंस याद रखिए, फर्स्ट एनिमल्स बेटा जिनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्ट बना, ठीक है ना, वो कौन थे शबाश। तो ये याद रखना प्लीज, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तो बॉडी प्लान कैसा होगा, जल्दी जल्दी, ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। डन, खत्म हो गया टाइम हो गया। तो कल वाली क्लास के अंदर अगर अभी 4-5 मिनट है, 4-5 मिनट में पोरिफेरा भी खत्म हो जाएगा अगर है। हाँ ठीक है, तो ये खत्म हो गया। तो कल वाली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेट हेलमेंट्स एंड निमेट हेलमेंट्स। परसों में नहीं आऊंगा, ठीक है, परसों से मेरा लीव है, फिर लीव के बाद ही हो जाएगा सारा, ठीक है ना। हाँ हाँ